हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने आखिरी 4 क्वेश्चंस जो मिसलेनियस 4 पॉइंट और मिसलेनियस 4th चैप्टर का जो बचा था उसके आखिरी 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट the line x square minus 4xy plus y square is equal to 0 and x plus y is equal to 10 contain the side of an equilateral triangle and find the area of the triangle. Find the area of the triangle. तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये किस फॉर्म में? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है। मीन्स ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में। इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसकी दोनों लाइनें पास होंगी कहाँ से? ओरिजिन से। और हमारा थर्ड लाइन जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होगा x प्लस वाई। तो डायग्राम अगर क्रिएट करेंगे तो इस टाइप से डायग्राम क्रिएट होगा। तो ये जो लाइन होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। ये जो लाइन होगा यहाँ पे ओरिजिन पे O, दिस इज A, दिस इज B, तो ओ ए बी एंड यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा कितना? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा 60 डिग्री। और एरिया भी फाइंड करना है, इसलिए एक परपेंडिकुलर यानी इसका बाइसेक्टर भी ले लेता हूँ मैं। एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हम लोग P। नाउ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को। तो लेट सॉल्यूशन, let OA and OB be the line passing through origin, each making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree with the line x plus y is equal to 10। तो ये सब जो समरी स्टूडेंट्स में ये जो लिख रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन से ही पता चल रहा है क्या? मैंने ये पेयर ऑफ लाइन है, कैसा पेयर ऑफ लाइन है? इसमें दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ए और ओ बी दो लाइन ले लिया जो पास हो रहा है ओरिजिन से। ठीक है, और ये 60 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करना है हमको। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, किससे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से। तो यहाँ पे बी पे, यहाँ पे ए पे, दोनों जगह क्या है? 60 डिग्री ट्रायंगल और एंगल ओ भी 60 डिग्री है। with the line x plus y is equal to 10, the slope
of line x plus y is equal to 10 is -1 -1। इसके बाद assumption let m be the slope of line OA और OB, क्योंकि एक स्लोप मिल चुका है x प्लस वाई का और एक m ले लिया, या तो OA का है या तो OB का m। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एंगल 60 डिग्री पता है, दो स्लोप पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मॉड m माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस m इंटू -1, 1 प्लस m इंटू -1। नाउ tan 60 डिग्री इज वॉट, √3 इज इक्वल टू मॉड m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। मॉड हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू m प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m का होल स्क्वायर। देन 1 माइनस m का होल स्क्वायर को इस साइड भेजते तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस का स्क्वायर इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस 1। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट से 3m है, तो इस m स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2m स्क्वायर, क्या मिलेगा 2m स्क्वायर। देन इसके बाद 3 2 6m है, ये इस साइड आएगा तो -8m। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है, +3 + 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2, +2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब m का वैल्यू हमको पता है, m का वैल्यू क्या है y/x, क्योंकि y इज इक्वल टू mx इक्वेशन होता है, तो m का वैल्यू क्या है y/x। तो देयरफॉर y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू y/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4xy वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो पेयर ऑफ लाइन है वो और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, उन दोनों से मिलके जो जॉइंट इक्वेशन बनेगा वो ये है, ठीक है। तो दिस इज द जॉइंट इक्वेशन और वी कैन से कंबाइन इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन of the two lines through the origin, each making an angle 60 degree
with the line x plus y is equal to 10. X plus y is equal to 10. Form a triangle. कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? OAB. फॉर्म triangle OAB which is equilateral, which is equilateral. तो अभी तक तो हमने सिर्फ यही बताया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसके बाद क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको जानना है। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखना आपको। ओ क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पे देखना, समझना है। ओ आपका क्या है? ओरिजिन, ठीक है। ओ इज़ ओरिजिन, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिलेगा? 0,0, ठीक है। पी क्या है? परपेंडिकुलर। अब कहाँ पे परपेंडिकुलर? लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज रफ आइडिया। ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू x1 का वैल्यू कितना है? 0, y1 का वैल्यू कितना है? 0। a कितना है यहाँ पे? a इज़ 1, b कितना है? 1 और c कितना? -10। c कितना? -10। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1 + 1। तो ये मिल जाएगा -10 अपॉन √2 मॉड के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, परपेंडिकुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी हम लोग। तो let segment OP is perpendicular to line AB. Segment OP is perpendicular to line AB. तो OP is equal to, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P क्या मिल जाएगा? -10 अपॉन √2। कैसे मिला अभी मैंने रफ आइडिया दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने कहीं पे नोटबुक में कॉर्नर वगैरह पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो -10 अपॉन √2, तो क्या मिल जाएगा? रूट से बाहर आने के बाद 5√2, दिस इज OP। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू OP स्क्वायर परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर अपॉन √3। तो क्या मिल जाएगा? 5√3 का स्क्वायर, सॉरी 5√2 का स्क्वायर अपॉन √3। तो दिस इज़ 50 अपॉन √3, दिस इज़ 50 अपॉन √3 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो आपको इक्विलेटरल शो करना था और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था। तो 50 अपॉन √3 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर
8। और स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि कल का वीडियो और अभी का वीडियो, अभी एक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दोनों वीडियो में एक एक क्वेश्चन 15-15 मिनट ले रहा है, ठीक है। यानी अब आप समझ लीजिए कि अगर सोच के सॉल्व करना होगा तो एक क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 मिनट लेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ की भी आदत डालनी है आपको कि एग्ज़ाम टाइम पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10। इसको फोल्ड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द combined equation of the line find the combined equation of the line which is bisector of the angle between the line represented by 5x square plus 6xy minus y square is equal to 0। 5x square plus 6x square 5x square plus 6xy minus y square is equal to 0। तो जो बाइसेक्टर है उसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। बाइसेक्टर मीन्स अभी जो डायग्राम बनाया था सेम, वहाँ पे जो मैंने ओपी ड्रॉ किया था, ओपी इज़ एंगल बाइसेक्टर, ओपी इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओरिजिन को देखो आप, ओरिजिन को बाइसेक्ट कर रहा था ना, तो सेम डायग्राम आप बनाएंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज़ पी एक्स कॉमा वाई एंड दिस इज़ ओ। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। उसको कि आपको दिख रहा होगा साफ। ना स्टार्ट करते हैं। तो comparing given equation 5x square plus 6xy minus y square is equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -1। नाउ स्लोप ले लेते हैं, जॉइंट इक्वेशन है, दो स्लोप लेना पड़ेगा। तो लेट m1 एंड m2
be the slopes of lines represented by 5x square plus 6xy minus y square is equal to 0. Therefore m1 plus m2 क्या हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 1 विच इज़ 6. m1 m2 क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, a is 5, b is minus 1, this is minus 5. Now अब स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, जो भी लाइन लिखा हमने, ये लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है. किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस लाइन को, सॉरी, ये जो लाइन है ये पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से. हमने थ्योरम देखा था, तो वही सारे पॉइंट्स लेते हैं. तो द separate equation of the line y is equal to m1x and y is equal to m2x. y is equal to m1x and y is equal to m2x. तो लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर m1x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड m2x माइनस y इज इक्वल टू 0. तो ये स्टूडेंट्स हमको मिल गया सेपरेट इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर लाइन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, तो लेट p of x comma y be any point on the angle bisector. ठीक है, तो P डायग्राम में देखा था ना, P और OP एंगल बाइसेक्टर था. तो P एक पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर पर. सिंस द पॉइंट ऑन एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर है, तो सिंस पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर are equidistant from both the line. तो पॉइंट P जो है वो दोनों लाइनों से सेम डिस्टेंस पे है स्टूडेंट्स. ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. तो डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. ठीक है, ये चीज़ बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये जो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ ये पहले मुझे लिखना पड़ा होगा. ठीक है, अभी भी आज भी ये जो चारों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको पहले मैंने लिखा. ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट लिखने ज़रूरी है, पहले मैंने लिखा.
ये बताना ज़रूरी है, उसके बाद मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। ईच एंड एवरी टर्म कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P of x comma y from m1x minus y is equal to 0 and m2x minus y is equal to 0 is वही अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स m1 स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। तो m2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1 m2 स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का मॉड हटाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m2x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 1 m2 स्क्वायर प्लस 1 ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2x माइनस वाई इंटू m1 स्क्वायर प्लस 1। m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2x माइनस वाई m1 स्क्वायर प्लस 1। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, m2 स्क्वायर प्लस 1 m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर प्लस 1 m1 स्क्वायर प्लस 1। देन अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं पूरे टर्म का। तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 m2 स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर m2 एक्स वाई प्लस m1 स्क्वायर वाई प्लस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद स्टूडेंट जो सिमिलर टर्म दिख रहे हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा किससे, प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इससे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या बचा,
और कोई टर्म है क्या जो कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स? -2m1m2 स्क्वायर xy y स्क्वायर m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर टू m2 xy m1 xy कैंसिल आउट हो रहा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो बचा क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, तो क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म गए, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ये दोनों टर्म गए। नेक्स्ट क्या बचा? नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा? एक्स वाई वाला टर्म देखते हैं, ये और ये। तो दोनों में m1 m2 है और एक्स वाई कॉमन निकालते हैं तो क्या बच जाएगा? माइनस और प्लस 2m1 m2 एक्स वाई कॉमन है इसमें, तो यहाँ से बचा गया m1 गया, 2 गया, m2 गया, एक m2 बच गया। और यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? m1, तो m1 माइनस m2 बच गया। ठीक है, तो दो टर्म हो गया स्टूडेंट्स, एक ये हो गया, एक ये, दोनों टर्म हो गए। अब बचा गया y2 वाई स्क्वायर m2 स्क्वायर और m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन m1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर m1 वाई स्क्वायर, m1 वाई स्क्वायर। तो और क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स? तो बचे हुए टर्म को इस साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? ये बचा हुआ टर्म प्लस वाई स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो चुका है, वाई स्क्वायर m2 स्क्वायर बचा गया -2m1 एक्स वाई। फिर यहाँ पे क्या बचा? ये हो गया, ये बचा है m1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, m2 स्क्वायर हो चुका है, प्लस 2m2 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स बचे, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m1 m2 एक्स वाई m1 माइनस m2, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या जाएगा? प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसमें से भी माइनस बाहर निकालें, -2xy बाहर निकालें तो -2xy बाहर आ गया तो क्या मिलेगा? m2 माइनस m1, सॉरी m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 मिल जाएगा, -2xy इज इक्वल टू 0। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा? ये m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m1 m2 एक्स वाई m1 माइनस m2 प्लस, इधर से माइनस बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा? m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy
m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। माइनस वगैरह इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि सारे टर्म में m1 माइनस m2 है ना, तो इसलिए तो m1 माइनस m2 सारे टर्म में है, तो हम सब में से कॉमन ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स। m1 माइनस m2 सारे टर्म में तो हम कॉमन निकाल सकते हैं इसको, तो m1 माइनस m2 मिल गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद इसको लिख सकते हैं देयरफॉर m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर प्लस 2m1 m2 xy m1 माइनस m2 माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 वाई स्क्वायर माइनस 2xy m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सब में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो m1 माइनस m2 सबका दिखने लगा बाहर। तो m1 माइनस m2 को कॉमन लेके उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा वो, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, तो रिमेनिंग आएगा रिमेनिंग बचेगा स्टूडेंट्स क्या, m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m1 m2 xy माइनस 2xy माइनस m1 प्लस m2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग को इसके बाद अब हम लोग m1 m2 और m1 प्लस m2 का वैल्यू और m1 इंटू m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना 6, तो 6x स्क्वायर प्लस m1 m2 का वैल्यू कितना है -5, तो 2 इंटू -5xy माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टूडेंट्स कंबाइंड इक्वेशन है किसका, दिस इज़ योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, और जॉइंट इक्वेशन बोल सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ये कंबाइंड इक्वेशन है किसका, बाइसेक्टर का। तो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड joint equation of the bisector of the angle between the line represented by 5x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कंक्लूजन है स्टूडेंट्स आपका कंबाइंड इक्वेशन किसका, एंगल बाइसेक्टर का। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन के साथ। तो दिस इज़ वेरी नाइस एक्सप्रेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स आज वाला लेक्चर बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर
18, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू √6 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रिमेनिंग बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ line through the origin and each making an angle of alpha with the line x plus y is equal to 0 is x square plus 2 sec 2 alpha xy plus y square is equal to 0। तो टेक्नोमेट्रिक टर्म स्टूडेंट्स, तो फॉर अ चेंज थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिक वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, now question number 16 dear students, show that the combined equation of a pair of line through origin and each making an angle alpha with the line x plus y is equal to 0 is x square plus 2 sec 2 alpha xy plus y square is equal to 0। y square is equal to 0। तो हमको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 sec 2 अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक कंबाइंड इक्वेशन है किसका, जिसमें एक एंगल क्रिएट हो रहा है अल्फ़ा और लाइन किस लाइन के साथ, एक्स प्लस वाई के साथ, और 3 लाइनें यहाँ पे, 2 लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है, एक लाइन एक्स प्लस वाई है, यानी 3 लाइन हो गई। ये एंगल क्रिएट कर रहा है अल्फ़ा, ठीक है, और हमको शो करना है कि ये कंबाइंड इक्वेशन है। तो सेम डायग्राम जो इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वही, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट OA and OB be the required lines let M be the slope of the line OA or OB, its equation is y is equal to mx, y is equal to mx, ये इसका इक्वेशन है। since line OA makes an angle alpha with the line x plus y is equal to 0 with slope
-1, इस स्लोप -1। तो क्या हो जाएगा ये tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m+1 अपॉन 1 माइनस m। तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू m+1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m का होल स्क्वायर, 1 माइनस m का होल स्क्वायर। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m+1 का होल स्क्वायर, m+1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। देन tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा m प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस 1। नाउ क्या करते हैं, सारे टर्म इस साइड लाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, tan स्क्वायर अल्फ़ा -1 कॉम m स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो मिलेगा tan स्क्वायर अल्फ़ा -1 इंटू m स्क्वायर। देन यहाँ से क्या मिलेगा, 2m कॉमन निकालो तो सेम tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2m। देन प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। नाउ क्या करते हैं, tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर -1 से डिवाइड कर देते हैं तो m स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा -1 इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। नाउ डबल एंगल फार्मूले में स्टूडेंट्स ये फार्मूला चेक करना, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में फार्मूला cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला है, ये tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा -1। डबल एंगल फार्मूले में अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको m स्क्वायर -1 अपॉन cos 2 अल्फ़ा इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस sec 2 अल्फ़ा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और m का वैल्यू पता है आपको, m क्या है, m इज़ वॉट, m इज़ y बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस sec 2 अल्फ़ा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर भी y बाय एक्स आ जाएगा, y बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 sec 2 अल्फ़ा y बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 sec 2 अल्फ़ा इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला था, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये डबल एंगल फार्मूला क्या दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला डबल एंगल, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस
tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है। बट ये दोनों रिवर्स में है इसलिए 1 अपॉन cos 2 अल्फ़ा लिखा, और 1 पहले tan बाद में, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे दिस इज़ माइनस, ठीक है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो ये भूल चुका था मैं, तो अभी मुझे याद आया। तो दिस इज़ प्लस, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही हमको शो करना था, ये हमको शो करना था। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 18, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। एटीन दिया हुआ है, शो दैट द लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू √6 form an equilateral triangle. Find its area and perimeter. Find its area and perimeter. तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने फाइंड किया था, ठीक है, जिसमें आपने एरिया फाइंड किया था किसका, ट्रायंगल का। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था, इस क्वेश्चन में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब एंगल 60 डिग्री, tan 60 डिग्री पता है आपको। एक स्लोप आपको m अज्यूम करना है, दूसरा लाइन का स्लोप x प्लस वाई इज इक्वल टू √6 का स्लोप मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ट्रायंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको अभी लेक्चर में ही सॉल्व करना है। मैंने कहा आपको कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट तक का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके सेंड करना है। नाउ लेक्चर इज़ ओवर और आपका चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।